जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में, जो कि आप सभी इस टॉपिक से रूबरू जरूर हुए होंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके टॉपिक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एज वी नो डैट इज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2015। एंड ये जो टॉपिक है दोस्तों, आपके कहीं ना कहीं एयरफोर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हो कि डेवलप नेशन जो हमारा कंट्री बनना चाहता है, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम काफ़ी यूजफुल हो जाता है। तो आइए समझते हैं क्या है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री टू बिकमिंग डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप कंट्री। यानी कि हमारा जो है गवर्नमेंट 2015 में एक प्रोग्राम लाई थी डिजिटल इंडिया। कहने का मतलब डिजिटली का मतलब होता है टू बेटर एक्सेस इंफॉर्मेशन टू कनेक्टिविटी एंड अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू गिव आवर द इंडियन पीपल। हमारे कहने का मतलब हुआ कि सरकार जो चाहती है कि जो हमारा कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है, अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है कि आपके पास सबसे अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गुड क्वालिटी तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हर सिटीजनशिप एक दूसरे से काफ़ी इजी वे में कनेक्ट हो सके और एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सके। इसलिए प्रोग्राम बहुत लाया गया था। बाकी एक डिजिटल ही का मतलब कहने का जो भी काम होगा सारा इलेक्ट्रॉनिकली होला, लाइक इन अ मॉडर्न एरा AI role major roles in our modern era। लाइक सर इन अ डेज देख सकते हो आप लोग कि विद द यूज ऑफ AI लोग AI की मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी यानी कि अपने कार्य की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, अपने कार्य को एक अच्छे दिशा में ले जा रहे हैं। तो AI हमारे लिए क्या हो सकता है, एक डिजिटल इंडिया में काफ़ी एक अच्छा रोल निभाता है। और इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और चैलेंजेस एंड कंसर्न्स तो हैं। फर्स्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि बेटर एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विस लाइक्स आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अ लाइसेंस पासवर्ड थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जैसा कि आप पिछले दशकों में चले जाए, आज के 10-15 साल पहले, तो कई सारे अगर आधार कार्ड बनाना हो या पैन कार्ड बनवाना हो तो क्या होता था, हम लोग ब्लॉक में जाना पड़ता था और एक लंबी लाइन क्रिएट करना पड़ता था और उसमें खड़ा होने पड़ता था। उसके बाद हमें जो होता है, जो ब्लॉक का जो मैनेजर होता है वो साइन करता है, उसके बाद जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद हमारा आधार कार्ड एक बन के तैयार होता है। ठीक है, लेकिन आज के मॉडर्न एरा में अगर आप चाहोगे आधार कार्ड बनाना तो आप विदाउट गोइंग टू आउटसाइड एंड इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग लॉन्ग लाइन्स यू कैन ऑनलाइन बाय द ऑन फोन ऑन द इंटरनेट। आप अपने फ़ोन से ही आधार कार्ड बना सकते हो। ठीक है, सेकेंड है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैव मेड एजुकेशन मोर एसेसेबल टू स्टूडेंट्स इवन इन रिमोट एरियाज लाइक सर अगर डिजिटल इंडिया होगा तो क्या होगा, जैसे कि आज के ज़माने में देख सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग का ज़्यादा क्रेज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि ऑनलाइन कोचिंग जो है दिन बाय दिन बढ़ रहा है। तो ये हमको दिखाता है कि हमारा इंडिया जो है डिजिटली की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, सारे कोचिंग्स ऑफलाइन होती थी जिसमें बच्चे पहुंच पाते थे, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग काफ़ी महंगे होने के कारण हर बच्चा उसे अफोर्ड नहीं कर पाता था। इसलिए जैसा कि लॉकडाउन में देखा गया ऑनलाइन जो है शॉपिंग्स हो या फिर एजुकेशन हो, देख के उसका क्रेज बढ़ता गया। और आज के ज़माने में देख सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन लर्निंग का कितना ज़्यादा महत्व है एक स्टूडेंट के बीच और एक टीचरों के बीच। ठीक है, थर्ड इज है कि रूरल एरियाज आर बीइंग कनेक्ट थ्रू भारत नेट एंड इंक्रीजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन। रूरल एरिया में क्या होता था पहले आज के 10 साल पहले देख लो तो उसमें हमारा कनेक्टिविटी का ज़्यादा रोल नहीं होता था हमारे रूरल एरियाज़ में, जैसे कि बहुत सारी दिक्कत होती थी रूरल एरियाज़ में। लेकिन आज के ज़माने में आपको कहीं पे भी जाओ, इवन ऑलमोस्ट ऑल द विलेज आर बिकमिंग अ इंटरनेट विलेजेस। लाइक आप कोई भी छोटे से भी गाँव जाओ तो वहाँ के लोग बहुत सारे अच्छे तरीके से मोबाइल को यूज़ करते हैं, कैसे उनको हैंडल करना था वो भी जानते हैं। लेकिन पहले के दशक में क्या होता था, पहले के 10 साल पहले देखो तो उतना मोबाइल का क्रेज़ नहीं था लोगों के बीच, और लोग जब क्रेज़ नहीं हो पाते थे तो अपने अधिकार से वंचित रहते थे, अगल बगल में क्या न्यूज़ चल रही है उससे वंचित रहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ दिखाती है कि हमारा देश जो है इंडिया और डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, एंड चैलेंजेस एंड कंसर्न्स क्या है कि लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी अमंग रूरल एंड अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी। ठीक है भाई,
हमारा देश तो डेवलप कंट्री बन ही रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कहीं कहीं, जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे आजकल साइबर क्राइम जो है डे बाय डे बढ़ रही है। हालांकि हमारे पास फोन है लेकिन हमारे उसकी नॉलेज नहीं है कि इसको हैंडल कैसे करना है। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको जान माल के बहुत नुकसान होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रियून हो जाते हो कभी कभी साइबर क्राइम के चक्कर में पड़ के। जैसे डिजिटली अरेस्ट का जो आजकल जो टॉपिक चल रहा है ना, वो काफ़ी हाई लेवल पे वो आजकल के लोग क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, लोगों को अपने जाल में फंसा कर उनसे पैसे ले रहे हैं। तो ये चीज़ होती है क्या है, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। भाई हमारे पास फ़ोन है, डिजिटल फ़ोन है, बट हमारे इसकी लिटरेसी नहीं है कि इसको फ़ोन को चलाना कैसे, इसको यूज कैसे करना है। यही होता है डिजिटल लिटरेसी। थर्ड, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। मैंने कहा कि ऑलमोस्ट ऑल द विलेज है तो उनके पास है, लेकिन कहीं कहीं पे पुअर कनेक्टिविटी भी हमारा क्या होता है, लैक ऑफ पुअर कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज लाइक जैसे कि वाईफाई जो होता है गांव में तो बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन शहर बाजार में क्या होता है हर मतलब कि आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपको वाईफाई सिस्टम देखने को मिलता है, बट गांव में ऐसा नहीं है। तो ये वो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गया, लैक ऑफ कनेक्टिविटी की कमी हो गया। एंड साइबर क्राइम्स, हैकिंग एंड डाटा थेफ्ट पोज सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट। ये आज के दिन में साइबर क्राइम्स और हैकिंग जो है, डाटा किसी के फ़ोन को हैक कर लेना, किसी के प्राइवेसी, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न्स वो तो आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन सा हो गया, किसी का भी प्राइवेसी किसी भी रूप में आप हैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ से बचना है। अगर डिजिटली इंडिया हो रहा है इसका फ़ायदा भी है तो हमें नुकसान भी है, ठीक है। तो इससे हमको बचना ऐसे है क्योंकि हमारे पास वो लिटरेसी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि हवा में बस हमारा देश बढ़ रहा है मैं भी बढ़ रहा हूँ, और जब दिक्कत आए तो लोग आरोप सरकार पे लगाते हैं कि इन पे क्यों नहीं रोक लगाते हो, ठीक है। तो स्टेप्स टू इम्प्रूव डिजिटल इंडिया, तो कैसे कोई स्टेप कैसे उठाएं टू इम्प्रूव डिजिटल इंडिया, स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन लॉज, एक्सपेंडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एंड ट्राइबल्स रीजन्स। एक्सपेंडिंग यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को सरकार को क्या करनी चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए रूरल एरिया एज वेल एज ट्राइबल एरिया, जहाँ पे लोग जो उनको क्या बोलते हैं ट्राइब जो होते हैं ना, छोटे छोटे ट्राइब जो रहते हैं जंगल में या फिर गांव में बस्ती लगा के बैठते हैं उसको बोल रहे हैं। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड इंटरनेट सर्विस। भाई डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पैसे की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि भाई हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा एक अच्छा स्मार्टफोन, एक अच्छा लैपटॉप, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट एक्सेस। लाइक्स आप अगर आपको फ़ोन चलाना है, आपको डिजिटली बनना है, तो उसमें तो आपको भाई पैसा देना पड़ेगा, ऐसे ही तो फ़ोन नहीं चलने वाला, आपको उसका रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसमें वाईफाई लेना पड़ेगा, तभी तो फ़ोन चलेगा ना। इनकरेजिंग स्टार्टअप्स एंड इनोवेशंस इन द डिजिटल सेक्टर, हमें स्टार्टअप की भी ज़रूरी होगी, डिजिटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमको काम करना पड़ेगा, तब हमारा कहीं ना कहीं जाके इंडिया एक डेवलप कंट्री के रूप में बनेगा। और इन सब के बीच में अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर महत्व कोई करता है तो लोगों की मानसिकता, माइंडसेट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इफ डोंट mindset of the peoples are protect, so this is the major reason। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं बदल रहा है आपको इस सेक्टर के बारे में, तो आप कितना भी आपको कोशिश कर लिया जाए हमारा इंडिया पीछे ही रहेगा। जैसे ब्रेन ड्रेन के बारे में सुनो ना, हमारे यहाँ तो इंडिया में लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं पर जा कहीं और रहे हैं, पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के हमारे देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, हालांकि अच्छी बात है, लेकिन यही कमी तो है जो इंडिया को सुधारनी होगी, तभी तो हमारा कंट्री डेवलप बनेगा। सो कंक्लूजन पे आते हैं तो डिजिटल इंडिया इज अ रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव दैट हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव नेशन। डिजिटल इंडिया एक बहुत ही क्रांतिकारी एक इनिशिएटिव है जो कि हमारे कंट्री को ट्रांसफॉर्म करेगा, एक डिजिटली एम्पावर्ड बनाएगा, ठीक है। और जब डिजिटली एम्पावर्ड बन जाएगा ना तो क्राइम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैं बोल रहा हूँ क्राइम करना काफ़ी मुश्किल होगा, पर लोग इसका गलत फ़ायदा उठा के क्राइम को बहुत ईजी भी बना रहे हैं,
ठीक है। तो इन सब चीज़ से बचना है। और डिजिटल इंडिया विल नॉट ओनली ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। एक ऐसा ब्रिज है डिजिटल इंडिया जो कि हमारे रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच जो गैप है, जो असमानता है, उसको भरने का प्रयास करेगी। तो भाई ये थी कुछ जानकारी आपको डिजिटल इंडिया के बारे में। मैंने जो भी बताया, आपको जो भी अच्छा लगता है, if you like my this video and if you understand this about video, so please likes and subscribe this channel। और मिलते हैं अगले टॉपिक में एक अलग जोश और एक अलग जुनून के साथ। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।